नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं पर्दे में जब चीजें होती हैं तो काफी अच्छी लगती हैं, लेकिन हर चीज के लिए ये वाला नियम लागू नहीं होता, क्योंकि एक खूबसूरत सी चीज है जो आने वाली है हमारे सामने। चीज नहीं, इसे हम अदाकारा कहेंगे। इनको आपने काफी सारे रूपों में पहले देखा है, बहुत सारे नाम आप इनके जानते हैं, लेकिन एक नाम है जो उनके अंदाज के साथ बहुत सूट करता है और वो है मलिष्का। कैसी हैं? दीपिका, कितना खूबसूरत इंट्रोडक्शन था। थैंक यू वेरी मच। मैं एकदम सुंदर। मतलब एक मलिष्का से मुझे ये सुनने को मिला तो मेरा दिन तो वैसे ही बन गया। और एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी हमारे साथ हैं, नाम है जिनका हिना डिसूजा। और यही इस पर्दे के अंदर छुपाकर जो चीज है वो हमारे सामने ला रही है। तो आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी, ये क्या है जिसे आपने पर्दे में छुपा रखा है और दर्शकों को ये मिनी टीवी पे देखने को मिलेगा? पर्दे के अंदर छुपी हुई है हमारी कुहू जी जिसकी अपनी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं, जी डिजायर्स हैं, जो चाहती हैं कि बाहर आए और खुल के वो अपनी लाइफ जिए बिना किसी के रोके टोके, बिना किसी के जज किए हुए। तो ये है मलिष्का का कैरेक्टर, कुहू का, जो निकलना चाहता है पर्दे में से और आना चाहता है बाहर, दिखाना चाहता है कि वो कितनी सुंदर है। How sweet. और अब हम चलते हैं कुहू के पास जो छुपी हुई है इस पर्दे में, और इस कुहू से हम पूछना चाहेंगे, मलिष्का, आपकी एक दमदार पर्सनैलिटी है, लेकिन ऐसा क्या था कि इस किरदार को आपने चुना? और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट नहीं, मैं चाहूंगी क्या कुछ एप्रीहेंशंस थे, आपको लगा कि यार चुनना चाहिए, नहीं चुनना चाहिए? इज देयर एनीथिंग? तो दीपिका, आपने ट्रेलर देखी है? जी जी। ओके, तो आपको ट्रेलर पसंद आई? लव इट। उससे भी बहुत सारे सवाल है, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया था। ट्रेलर, जब मुझे स्क्रिप्ट का एक पन्ना ही मिला था केवल, जिसमें मुझे ऑडिशन देना था जी, उसी पन्ने से मुझे पता चल गया कि अगर कुहू का किरदार आपकी सामने जो मलिष्का बैठी है वो करती है तो इससे दो चीजें, शायद उससे ज्यादा चीजें अकॉम्प्लिश होती है। एक कि मुझे अपना रेंज दिखाने का मौका मिलता है, क्योंकि जिस तरह से ज्यादातर दुनिया ने मुझे देखा है, सोल दबंग कैरेक्टर या फिर बोलने वाली या फिर किसी से ना डरने वाली, वो एक कैरेक्टर जो आप देखते हो तो मैं हूँ ऑब्वियसली। और वहां तक पहुंचने की जर्नी वो मैं लोगों को पर्दे के सामने दिखा सकती हूँ, क्योंकि इस कैरेक्टर में डेप्थ है, रियलनेस है। और ये हर लड़की की कहानी है दीपिका, ये मैं आपको अभी से बता दूं। जब आप इसको देखेंगी, आप इसमें अपने आप को देखेंगी, आपकी मम्मी इसमें अपने आप को देखेंगी, शायद आपका भाई भी देख पाए अपने आप को। ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों की इनसिक्योरिटीज से डील करता है इन अ वे, और इस इनसिक्योरिटी के होते हुए भी आप इसके परे जाकर अपने आप को कैसे पर्दे से हटा सकते हो, वो वाली स्टोरी है। और ये कहानी, जैसे मैंने कहा, ये मेरी की जिंदगी की भी कहानी है, जो आपको शायद ओवर नॉट एग्जैक्टली हर स्टोरी, लाइक ये एक 32 ईयर ओल्ड डिवोर्स महिला है, ऑलमोस्ट डिवोर्स महिला है, जो फिर से प्यार की तलाश में है ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए। दैट इज द प्रीमाइस। और उसके थ्रू वो, और इसके मुंह पे दाग है इनसिक्योरिटीज। मैं कभी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे नहीं गई हूँ, मगर यू डोंट हैव टू बी। आप उस दुनिया में जीते हो, आज की दुनिया में जीते हो, जहां पर लोग आप पे बहुत आसानी से उंगली उठाते हैं। बचपन से लेकर जब आप बड़े होते हो, औरतों को ये सहना ही पड़ा है, हम पर बहुत सारी ज्यादा पाबंदियां होती हैं। ऐसा मत करो, ऐसे मत दिखो, अरे मोटी हो जाएगी, ये मत खा, वो मत खा, ऐसे मत दिख, अरे काली हो जाएगी, धूप में मत जा। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वो हमें बताया ही गया है। और नतीजा ये है कि हम में से हर, मुझे एक औरत बता दो तो बता सकती है कि मैं बिल्कुल इनसिक्योर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम धूप में क्यों जाने से डरती हो? किसी ने कहा है ना कि तुम काली हो जाओगी तो लड़का नहीं मिलेगा, कितनी बार सुना। ये बस एक ये इनसिक्योरिटीज को अपने आप में थामे वो एक जर्नी जी रही है। उसका तो डिवोर्स भी होने वाला, तो और भी प्रेशर, माँ बाप से प्रेशर, एक्सेट्रा। बहुत बढ़िया कैरेक्टर लगा मुझे। फिर मैं डायरेक्टर से मिली और मुझे उससे प्यार हो गया। जरा मेरी डायरेक्टर को देखिए, मतलब अगर आप उनसे मिलते हो ना पहली बार, क्यूट, अरे बिल्कुल नहीं पटाखा, बिल्कुल। और बहुत शांति से अपना काम ले लेती हैं, करा लेती हैं। शी हैज द पावर टू कन्विंस। वो बहुत अपने कैरेक्टर्स को डीपली समझती हैं, जानती हैं। उन्होंने मुझे हर सवाल का जवाब था, और मेरे पास बहुत सवाल होते हैं, मैं जब भी उनसे सवाल पूछती, शी हैड एन आंसर फॉर एवरीथिंग।
So that was one of the reasons I loved the whole script, the idea of women working together. और मुझे डर सिर्फ इस बात का था कि डायरेक्टर ने मुझे कहा तुम इस रोल के लिए बहुत सुंदर हो। तो एक्चुअली सीरियसली ये एक्चुअली हमको सुनने में नहीं मिलता क्योंकि सुंदर क्या होता है दुनिया के हिसाब से। आप लंबे हो, आपकी कमर कितनी सी हो, आपके बाल सीधे हो, दैट इज द क्विंटेसेंशियल सुंदर। तो मैंने कहा क्या कह रही हो तुम? सिर्फ नहीं क्योंकि होगा कैरेक्टर ऐसा नहीं। तो मुझे लगा और मुझे ये रोल इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। दिस इज नॉट समथिंग आई गेट टू हियर, but she made me cool and I'm just so happy. My only apprehension was पूरा मेकअप मतलब almost no makeup look में करना था। बाकी मुझे पता था कि मैं अपने अंदर की जो लड़की है उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ with Hina's help, so I was fairly okay. आपसे मैं ये जानना चाहूंगी एज अ डायरेक्टर कि हमने बॉडी शेमिंग पे या इससे जुड़े विमेन ब्यूटी पैटर्न्स जो फिक्स हैं उनके लिए इस पे बहुत सारी फिल्में, बहुत सारा कंटेंट पहले भी देखा है। क्या कुछ आपके दिमाग में था जब आप ये कहानी लेकर आ रही थी कि भाई पर्दे में रहने दो, ये कुछ नया है जो मैं लोगों को बताने वाली हूँ? ये कहानी जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई थी फ्रॉम द राइटर्स, तो मुझे स्क्रिप्ट में सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब भी आप ऐसी मुद्दे बेस्ड कहानियां कहते हैं या इशू बेस्ड कहानियां कहते हैं तो आप उनको बहुत ही ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से कहते हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव होता है मैसेज को अंडरलाइन करना। राइट राइट। इस स्टोरी के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इस कहानी में जो जिस सटलिटी से मैसेज डिलीवर किया गया है और जिस सेंसिबिलिटी के साथ ये कैरेक्टर लिखा गया है जी, वो मुझे काफी पसंद आया। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हमेशा नहीं होती। हमेशा प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं होती कि जिनका मुद्दा बनाया जा सके। जी बिल्कुल। हमारी लाइफ में एज विमेन हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ओवर टाइम इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो हमारे दिमाग में असर कर जाती हैं। और क्योंकि आज के टाइम में जहाँ सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है हमारी लाइफ का, ये प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो गई हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले आपके घर पड़ोसी फैमिली फ्रेंड्स वो आपका दायरा होता था। अब पूरी दुनिया आपको जज करी है। हर रोज आप किसी सुंदर औरत का पोस्ट देखकर अपने आप को उससे कंपेयर कर रहे हैं। हर रोज मतलब हमारा ये जो सेल्फ डाउट, ये जो सेल्फ इनसिक्योरिटी है वो बढ़ती ही जा रही है। मतलब टेक्निकली वो कम होनी चाहिए थी क्योंकि हम इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन इवॉल्व होने के साथ साथ ये इनसिक्योरिटीज कहीं हद तक काफी बढ़ती जा रही है एक्चुअली। तो ये फिल्म जो है आज की जिस भी स्ट्राटा से जो भी औरत होगी ये स्टोरी को रिलेट करेगी। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनली मैंने कभी वायलेंस या वर्बल अब्यूज तो एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैं भी ऐसी छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ। तो ये इस फिल्म की यूनिकनेस है कि इतनी सटलिटी और इतनी गहराई से उन्होंने इस प्रॉब्लम को बताया है। बिल्कुल। और दरअसल ट्रेलर देखने के बाद ये फीलिंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है कि हाँ कितनी सटलिटी से कुहू जो है वो अपने सारे प्रॉब्लम्स के बहुत ही अजीब सॉल्यूशंस ढूंढ रही है उसके लिए। जब ऑन द कहते हैं ना कि एज ऑफ द डिवोर्स, और उसके बाद वो डेटिंग ऐप पे यूज कर रही है जा रही है। मलिश्का, मेरा सवाल आपसे पहले ये था कि आपने कभी डेटिंग ऐप यूज करी है या नहीं, खुद ने मलिश्का से, नॉट यू। और दूसरा मेरा सवाल आपसे था, जो आपने मेरा खराब कर दिया, लेकिन दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो ब्यूटी, जैसे हमने ट्रेलर में भी देखा कि आप एक सर्जरी करने के लिए जा रही हैं, उसके बारे में सोच रही हैं, इन दोनों में से कौन सी चीज आपने खुद करी है? और अब कितना आपको लगता है कि ये जो सर्जरी या इस तरह की चीजें हैं, इट इज टोटली अ पर्सन्स चॉइस, या फिर क्यों अपने आप को बदलना? क्योंकि लोगों ने कहा है कि भाई तुम ऐसे सुंदर नहीं लगती, तो मुझे अच्छा ये वाला दाग हटाना है, ये वाले दांत अंदर करने हैं, ये वाला चेहरे पे ऐसे सुंदरता लानी है, ऐसी सारी चीजें कितना एज अ मलिश्का कितना इनको सपोर्ट करती?
ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं डेटिंग ऐप पे बाद में जाती हूँ, इस सवाल का जवाब पहले दिया जाता है। देखिए दीपिका, दिस इज द ब्यूटी, द पावर ऑफ चॉइस। मेरे हिसाब से मर्द हो औरत हो, बच्चा नहीं कर सकता क्योंकि उसको 18 तक का तो होना चाहिए, ये मतलब जी बट जी मतलब वॉट एवर जेंडर बाइनरी जो जहाँ भी आप अपने आप को डिफाइन करते हो, wherever on the gender spectrum, not just मर्द और नारी, the power of choice is the most beautiful thing। तो कहते हैं कि गॉड गिफ्ट है, मतलब ये भगवान ने दिया है। तो ये चॉइस आप कैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, किस रीजन के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो। मैंने जी कभी किसी को पुट डाउन नहीं करना है क्योंकि नीडल्स या फिर यू नो दे वांट अंडरगो सर्जरी टू फील बेटर अ सर्टेन वे ऑफ लिविंग, व्हाटएवर दैट इज। अगर खास या नीड हो उनके प्रोफेशन की हो या फिर उनके बॉडीली सिस्टम की हो, अगर ये आप अपने आप में ये तय करेंगे और आप अपने आप में तय करने के बाद आपको दुनिया को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। आपको शायद तैयार रहना पड़ेगा इस बात के लिए कि दुनिया इसके बारे में 4 बातें बोली। अगर मैं आपको बोलूं कि वो 4 बातें बोले ना बोले, मतलब जरूर कुछ बोलेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी खुद की जर्नी बताती हूँ। 2015-16 के करीब मैंने डिसाइड किया था कि मैं वेट लॉस करूंगी। क्यों? क्योंकि आई वांटेड टू डू इट। मुझे 4 लोगों ने आके पूछा शादी कर रही है क्या, फिर किसी ने पूछा पुष्कर कर रही है क्या, आई सेड आई होप सो, बट वाज नॉट दैट। वो मन की ख्वाहिश थी, मगर उसके इर्द गिर्द मैं मतलब पैर पे वेट्स बांध के चढ़ मैं बहुत मेहनत की उस वक्त, खाने पे ध्यान। जो मैंने सुना है उसके इर्द गिर्द दीपिका, मतलब मैंने मतलब भाई तो तुम करो तो प्रॉब्लम, नहीं करो तो नहीं करो तो प्रॉब्लम। या तो अरे जरूर सर्जरी, इतना शार्प जॉ लाइन कैसा, अरे मम्मी पापा की देन है या फिर अरे कितनी मोटी हुई जाती, और whatever that is, you're on some spectrum of the things जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। किनका रंग आप कंट्रोल कर सकते हो आजकल, ऑफ कोर्स यू कैन, दैट इज अ चॉइस, आप करो। मेरे हिसाब से मोर देन दुनियादारी के हिसाब से आपको अपने आप से पूछना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, मेरी लाइफ में मेरे इंटरनल्स में क्या चेंज होगा। अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा सशक्त बना, 4 दिन का खेल है वो भी, you think that it makes you feel better undergoing the night or whatever it is your choice, you please do, don't impose it on others and don't take that choice away from them। है ना, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज हमारे पास बहुत सारे मीडियम्स है। पहले किसी भी फिल्म की डेस्टिनी मतलब 70 mm पर्दे पर आना और उसकी सफलता तय करता था, लेकिन आज ओटीटी है जहां कहते हैं ना कि ब्रिलियंट कंटेंट आ रहा है, यूजर हमारा इतना एडवांस हो रहा है। ऐसे में ये जो मिनी टीवी फेस्टिवल है, मिनी मूवी फेस्टिवल, कितना इम्पोर्टेंट है आपका एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ना, और आपको क्या लगता है ज्यादा रीच है, ज्यादा लोगों तक है, क्या चीजें हैं? आई थिंक मुझे पहले तो लगता है कि Amazon मिनी टीवी का ये जो पूरा फॉर्मेट है, मतलब दे हैव अ वेरी लाइट हार्टेड स्लाइस ऑफ लाइफ, ऐसी स्टोरीज जो सबसे कनेक्ट करती हैं। और पहले एक टाइम होता था जब शॉर्ट फिल्म में यूज्ड टू बी अ सबसेक्शन ऑफ इंडी मूवी मेकिंग, जहां पर बूट स्ट्रिंग बजट में हम एंड दे यूज्ड टू बी अ स्टेपिंग स्टोन टू मेकिंग अ फीचर फिल्म और अ वेब सीरीज। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल शॉर्ट फिल्म इज अ फॉर्मेट इन इटसेल्फ, and I'm happy that a platform like Amazon Mini TV is investing so much money in filmmakers and in this format, and ये फॉर्मेट के थ्रू जो स्टोरीज कही जा रही हैं, अब वो स्टोरीज ऐसी स्टोरीज हैं जो हर तरह की ऑडियंस से कनेक्ट करेंगी, जो कि एक डाइवर्स ऑडियंस को, मतलब अपने ये शॉर्ट फिल्म मेकिंग एक अपने आप में एक फॉर्मेट बनकर ऑडियंस को दिखाया जा रहा है विथ सच गुड प्रोडक्शन वैल्यूज, विथ गिविंग लाइवलीहुड टू सो मेनी पीपल। एंड आई बिलीव कि शॉर्ट फिल्म जो एक फॉर्मेट होता है वो अपने आप में एक काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, क्योंकि फीचर फिल्म में किसी बात को कहना, यू नीड टू इन्वेस्ट मोर टाइम इन इट। शॉर्ट फिल्म में आप ना काफी सारी चीजें बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से कन्वे कर सकते हैं। तो मेरे लिए पर्सनली ये फॉर्मेट मुझे बहुत पसंद है। इवन आफ्टर मेकिंग वेब सीरीज आई वुड स्टिल वांट टू मेक अ शॉर्ट फिल्म, and because of platforms like Amazon Mini TV, this format is surviving and flourishing. Right. And
एंड जितना रिस्पॉन्स मिल रहा है वो रिस्पॉन्स अपने आप में ही एक एविडेंस है कि लोग इस फॉर्मेट को कितना पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. और कैप्टन ऑफ द शिप से तो हमने पूछ लिया, चलते चलते मैं एक सवाल मलिष्का आपसे पूछूंगी, ये जो हीरोइन वाली फीलिंग है कैसी है? क्योंकि आप लीड हैं अब एक फिल्म में और पूरी फिल्म में छाई हुई है, ट्रेलर आपके नाम है, फिल्म भी आपके नाम है, तो ये किसी ने, अब जब लोग कह रहे हैं कि एक्ट्रेस मलिष्का, आपके नाम के आगे से दूसरा जो टैग था उसको हटा के अब जो एक्ट्रेस मलिष्का, हीरोइन मलिष्का वाली फीलिंग है, कैसी है ये फीलिंग? इसके बारे में जरूर बताइए मुझे। बहन दीपिका, इट इज द बेस्ट, इट इज द बेस्ट, आई कांट टेल यू। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं पहले दिन सेट पे गई ना, तो ये पूरा एक सेट बन रहा था, ओके, मतलब पूरा ऐसे ऑफिस का सेट बन रहा है जहाँ पे वो क्लिनिक के लिए जा रही है, तो मतलब मेरी दुनिया अलग है ना, मगर मैं वहां पे ऐसे नहीं कि मैं सेट पे नहीं गई हूँ, आई हैव बीन अ पार्ट इन तुम्हारी सुलू। मगर शॉर्ट फिल्म जैसे हीना बता रही थी, आप शॉर्ट फिल्म में थक नहीं सकते, शॉर्ट फिल्म पूरा आप ही के ऊपर है, यू आर सेट हीरोइन। मैं अंदर गई, मैंने कहा बाप रे ये सेट मेरे लिए बन रहा है, मतलब आज खुदा ना खास्ता मेरी टांग टूटी होती तो फिर ये सेट वेस्ट में जाता। आज जहां पर कोई नहीं आता, ये सेट, इट इज spectacular feeling to be on the set. It is a feeling of बहुत responsibility भी, because I am telling you कि हीना ने बहुत बड़ा पॉइंट खेला, बट I'm very glad कि इसने कहीं ना कहीं पहचाना कि ये लड़की ना, चाहे जितना तुम इसको फुदकते देखो, जितना भी ये हीरोइन बनती फिरे, बहुत एनर्जेटिक हो, ये कर लेगी। और इसके लिए मैं हीना की हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी that she gave me that chance, because मैं हमेशा से जानती थी कि मैं ये कर सकती हूँ, मगर दुनिया को कैसे दिखाया जाए कि दीपिका शर्मा is more than a news person. She's not a, how do you say Malishka Mendonca, who more RJ Malishka is more than what you hear of her on the radio. Right. Very thankful कि ये मौका मुझे मिला। और शॉर्ट फिल्म is a great format to be on. मतलब I'm telling you, और आप ऐसे करो तो दिख जाते हो, वैसे करो तो दिख जाते हो। जब मैंने फिल्म देखी ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा हाँ ये तो सब मैंने किया हुआ है, तो आई वाज वेरी ग्लैड टू सी कि आपका ट्रेलर के लिए इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी भी मैंने शाहरुख को ट्रेलर भेजा, क्योंकि हमारे राइटर्स हमारे साथ थे और दे आर बिग फैंस ऑफ शाहरुख, तो मैंने कहा चलो भेज देते, तो मैंने SMS पे शाहरुख को ट्रेलर भेजा, 15 मिनट में शाहरुख का मैसेज वापस आया, क्योंकि उन्होंने ट्रेलर देखा। यस, दीपिका, इस ऑफिस में जो हलचल मची है, हम इतना चिल्लाए हैं, शाहरुख said I absolutely love the trailer, he said it's looking so good. So it's one of those things, you know, whether it is me, my sister, Shahrukh Khan, everyone they love the trailer. I'm hoping it goes places, because I, apart from the fact कि मैं हीरोइन हूँ, दीपिका, ये फिल्म में आप अपने आप को देखेंगी, आप भी इस फिल्म की हीरोइन हैं। मैं तो देखूंगी, क्योंकि मुझे तो खैर ट्रेलर से ही फीलिंग आ रही है, बट अभी आपने मुझे जो बात बताई ना कि शाहरुख खान को ट्रेलर पसंद आया, तो इसके बाद मुझे काफी अच्छी फीलिंग आपने दे दी, बिकॉज आई एम फीलिंग लाइक मैं और शाहरुख सेम सोच रखते हैं। सो आई एम सो हैप्पी ऑन दिस नोट। एंड इतने अच्छे जैसे मलिष्का ने अभी हिना की तारीफ की, हिना की मैंने तारीफ की, मैंने ट्रेलर की तारीफ की, हम सब इतने गुडी नोट पे इस इंटरव्यू को खत्म कर रहे हैं। आई एम श्योर नहीं करना है, 2-4 बुरी बातें बताऊं? हाँ, बेबी का जूस किधर? बेबी का जूस किधर? It was fabulous. मैंने हर सेकंड को, जब मैं रो भी रही थी ना बिना ग्लिसरीन के, हर एक मोमेंट को इतना एंजॉय किया अपने को बाहर लाते हुए, बिकॉज आई वाज एक्चुअली फीलिंग एवरीथिंग। रोते हुए भी मैं सोच रही थी अपने दूसरे माइंड में कितना मजा आ रहा है, इस मोमेंट को कैद कर लूं। नाइस। बट एक्चुअली यही तो है ना कि जब हम फीमेल लीड फिल्मों की बात करते हैं या फिर जिसकी डायरेक्टर फीमेल हो, तो अक्सर यही सवाल होता है कैट फाइट कितनी हुई, ये कितना हुआ। बट आई एम जस्ट ये एक मिसकंसेप्शन है। इनफैक्ट जिन सेट पे फीमेल डायरेक्टर्स होते हैं, फीमेल क्रू होती है, वहां बहुत ही शांति से, कूल हेडेड तरीके से, बिना गाली गलोच दिए, बिना पावर टसल किए काम हो जाता है। तो बस इतनी सारी पॉजिटिविटी के साथ अमेजन मिनी मूवी फेस्टिवल के तहत ये फिल्म आ रही है। शॉर्ट फिल्म है लेकिन भारी भरकम मैसेज है। ट्रेलर में मैं तो अपना दिल दे बैठी हूँ, मूवी देखने के बाद रिव्यू जरूर करूंगी। लेकिन अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो प्लीज ये इंटरव्यू खत्म करने के बाद जाइए, ट्रेलर देखिए और हाँ, न्यूज़ 18 के साथ जुड़े रहिए। आप से बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू दीपिका, थैंक यू सो मच।